यूनिट 7 एंड एक्सरसाइज 7.1। हमने कुछ परसेंटेज के बारे में इससे पढ़ा था क्लास में। तो क्या होती है परसेंटेज? परसेंटेज मैंने बताया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होता है। जैसे किसी के सेम मार्क्स हैं, जैसे पीयू के मार्क्स हैं 70 मार्क्स हैं 100 से, ठीक है। चलो 70 मार्क्स में 50 मार्क्स हैं 100 से, और एक बच्चा है जिसके 50 मार्क्स हैं 90 से। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, क्वांटिटीज को हम कंपेयर करेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि किसके ज्यादा मार्क्स हैं। तो किसके ज्यादा मार्क्स हैं? पीयू के मार्क्स हैं या सौरभ के हैं? सौरभ के हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100। तो मैंने 50/100 मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 चले गए, इसके परसेंट कितने आ गए? 50% आ गई। अब सौरभ का आ गया 50/90 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 चले गई, 50 नहीं सॉरी 100, 0 से 0 चले गई, 50 10 500/9। और जिसको इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 9 5 45, 50 9 5 50, 55 पॉइंट कुछ ऐसा समथिंग आएगा। तो ज्यादा परसेंटेज सौरभ की आ रही है। इस चीज को बोलते हैं परसेंटेज। समझ गए? समझ गए? यस सर। परसेंटेज का साइन क्या होता है ये पता है ना सबको? यस सर। और परसेंटेज कोई भी चीज अपने में 100 होती है। परसेंटेज का होता है मतलब मैं किसी चीज की भी परसेंटेज निकालूंगा तो वो उसको हम डिवाइड करते हैं 100 से। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है मतलब? 1/100। अब धीरे धीरे हम समझेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और तुम्हें और डिटेल भी समझ भी आएगी। जैसे हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंट्स। अब परसेंट का मतलब बेटा पर 100 भी बोलते हैं। परसेंट को क्या बोलते हैं? पर 100। तो कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंट। हमने जो हमारे पास कुछ फ्रैक्शन दी है उसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में करना है। तो a जैसे हमारे पास दिया सबसे पहले 1/8। तो इससे जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास आ गया इधर 100/8। फिर हमने अभी डिवाइड किया, 8 1 8 माइनस किया 2 ऊपर से 0, 8 2 16। तो ये बोर वाई 10 से 6 4 और 1 से 1 0। अब यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने 0 लगाई तो इधर लग गया डेसिमल। तो 8 5 40। तो हमारे पास आ गया इसका आंसर 12.5%। बोलो समझ आ गई? यस सर। अब हमारे पास है एक, मैं सी पार्ट करता हूँ या डी करूँ? बोलो। सी है हमारे पास 3/40। अब इसका परसेंटेज निकालना हमने 3/40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक तो देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 100 के नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दिया, 0 से 0 कट हो गई शॉर्टकट में। 10 3 30 और नीचे बच गया हमारे पास 4। अब हमने इसको किया डिवाइड फिर से 30 एंड 4 7 28 माइनस किया तो आ गया 2। तो यहाँ कुछ डेसिमल लगा तो नीचे लग गया 0, 4 5 22। हमेशा डेसिमल के एक ही आपने निकालना है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो आपने बार बार आगे नहीं करना था, बस यही रुक जाना था कि चलो ठीक है पॉइंट के बाद एक डिजिट निकाल दी और परसेंट में राइट कर दिया। तो हमारे पास आ गया बेटा 7.5%। समझ आ गई? इससे भी समझ आया था ना? ठीक है। बी और डी आपने घर से करना है, ठीक है यार? बोलो करो यस या नो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। अब ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे हमारे पास है सेकंड का ए पार्ट 0.65। सबसे पहले से डेसिमल हटाना है यहाँ से,
तो कैसे हटाएंगे, हराते आप 65 पॉइंट हटा, क्योंकि इधर 0 लगाने का कोई फायदा नहीं, तो हम 65 बोलते हैं। पॉइंट का बन गया 1, आगे कितने डिजिट हैं 2, 1 2 तो 2 0 लगे 65/100। अब परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से 100 चला गया, हमारे पास बचे हैं इधर 65%। इजी है। अब बी पार्ट है हमारे पास, बैठेगा 2.1 निहारिका 2.1 को क्या करेंगे, क्या बोलते हैं 2.1 को क्या बोलते हैं, कि 2.1 राइट में डेसिमल हटा इसको, ये तो सब बच्चों ने ये ऊपर यस 21/100 कैसे, डेसिमल का क्या बन गया 1, आगे कितने डिजिट हैं 1 है तो 10, 21/10 समझ गई। अब परसेंटेज निकालना है, तब करना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कुछ है नहीं नीचे, 1 0 से 0, हमारे पास आ गए थे 21 टाइम्स 210%। बैठ जा। बी और डी खुद करोगे, बड़ा इजी है, ठीक है। सी और डी बहुत इजी है, एक का 2% आएगा, एक का 1235% ही आएगा, सेम ऐसे ही कर लोगे। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, estimate what part of the figure is colored and hence find percentage which is colored। सबसे पहले हमें पार्ट निकालना है, कितने पार्ट में कलर्ड है, और फिर हमें परसेंटेज निकालनी है इसकी, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट है, इससे कलर्ड है। तो सबसे पहले हमें पार्ट निकालना है। पार्ट क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है फ्रैक्शन। जब भी पार्ट निकालेंगे तो फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन किए हैं, सेकंड क्लास से करवाया है मैंने ये क्वेश्चन। तो उसके पार्ट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जो कलर्ड है उसके इक्वल पार्ट क्या हुआ, एक और एक यहाँ पे हो गया इक्वल पार्ट में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हुए, नंबर ऑफ टोटल पार्ट मतलब नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हुए, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स 4, मैंने 4 कर दिए। नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट कितने हो बेटा 1। तो हमें सबसे पहले बोला है कि हमने क्या निकालना है, इसकी पार्ट निकालना है, बोला ना व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर। तो हम लिख सकते हैं पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ दिस फिगर। कितनी निकल गई हमारे पास, क्या फ्रैक्शन है इसकी 1/4। आगे यहाँ पे 1/4 निकाली हमने है ना, ये हम लिख सकते हैं शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। ये भी लिखना है तो ये लिख बोला है शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर, ठीक है 1/4। बैठ जाओ। अब हम एंड आल्सो टू द फ्रैक्शन नहीं कहा है, ये ऊपर अच्छा हैंस फाइंड द परसेंट व्हिच इज कलर्ड। अब हमने परसेंटेज ऑफ पार्ट which is colored कि जितना हमारा पार्ट है उसकी हमने परसेंटेज निकालनी है ना। तो क्या आ गया इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज क्या है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा 100/4। जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 25%। समझ गए। सबसे पहले हमने पार्ट निकाले,
शेडेड पार्ट बताया, फिर शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर, है ना। तो यह फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। हां सर सेकंड का 60 रुक जाए एक मिनट, फिर उसको बता। फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कितने पार्ट में, ये 5 पार्ट में। ऐसे ही ना, ये पार्शियल है जो मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से है ना हमारे पास। नेक्स्ट सेक्शन, तो नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हैं इस फिगर में, 5 और नंबर ऑफ शेडेड पार्ट कितने हैं, 3 सक्षम बता फ्रैक्शन क्या हो इसकी, 3/5। यस 3/5। आपने जब इसका परसेंटेज निकाला तो हमने क्या लिखा इधर, 100। तो हमारे पास कितना आ गया, 300/5। जब इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया इधर 60%। समझ गए। अगला कुछ करोगे, सी पार्ट में आपने 8 करना है, यहाँ पे 8 पार्ट है टोटल, और कितने शेडेड है, 3 पार्ट शेडेड है, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह से, ठीक है। 300/8, फिर इसको सॉल्व किया निकल जाएगा आपका आंसर। समझ गए। यस सर। बैठो। अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड 50% ऑफ 250। क्या है हमारे पास फोर्थ का फर्स्ट, 50% ऑफ 250। अब देखो ये 250 है क्या, 250 है होल क्वांटिटी, मतलब पूरा का पूरा पार्ट। मतलब ऐसा सोचो ये पूरा का पूरा पार्ट है 250, सिर्फ हमने इसका 15% निकालना है, 15% पार्ट निकालना है। समझ गए इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट है 250, हमने इसका 15% निकाला, तो 15% ऑफ 250। तो मैंने बताया है जब परसेंट हमें लिखा हो तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो मैंने क्या कर दिया 15, अब 50% हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो इसका मतलब 15/100 होगा, हुआ ना सॉल्व करके। तो मैं 50/100 लिख सकता हूँ, 15/100 लिख सकता हूँ ना सॉल्व करके। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ गया हमारे पास 250 आ गया। अब 0 से 0 चला गया। अच्छा हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखना, 15/10 मल्टीप्लाई बाय 25। अब देखो अभी भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कठिन सा लगेगा। तो ऐसा क्या है जो 15 और 10 तो दोनों के टेबल में आता हो, 5 और सर 5 2 10, 5 3 15। अगर यहाँ से करना तो यहाँ पे 5 2 10, 5 5 सर ऐसे भी कर सकते थे। तो हमने छोटा बनाना है, ऐसे काट के, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमने किया था ना ये भी, तो वो चीजें हमने ट्राई करनी है ताकि हमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़े बड़ी, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 25 3 75 आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब मेरे को तो इसका हाफ पता लगा 2 है, तो इसका हाफ 75 का हाफ ही 37.5 होगा। 35 होता है 70, 36 कितना हो गया 72, है ना। 37 कितना हो गया 74, तो यहाँ पे 37.5 होगा। अब जब डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर तुम दिमाग से कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो डिवाइड करो। अब आ गया हमारे पास 2 3 6, माइनस किया 1, नीचे आ गया हमारे पास 15, 2 7 14, 1 आ गया, इधर आ गया 0, इधर हमने 0 लगाया डेसिमल, 2 5 10 आ गया ना 37.5 आ गया। यस 50% ऑफ 250 कितना हुआ 37.5, ठीक है। ये परसेंट नहीं पूछा है हमें, ये हमें बोला कि कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला कितना पार्ट है, ये
37 है, 250 का है ना पूरा पार्ट, तो ये 37.5 का है। इतना सा पार्ट समझ गए। और जिसकी फ्रैक्शन कितने है 15% है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है बोलो। 1% ऑफ 1% ऑफ 1% ऑफ, अब ध्यान से देखना इस चीज को 1 आवर। अब 1% बताना है 1 घंटे का, क्या बताना है? अच्छा 1% 1 घंटे का कैसे बताओगे? कोई चीज है, जैसे बोल रहा हूँ बेटा 100 का 1% क्या होता है, बोलोगे सर 1 होगा ना। 100 के अगर तुम 100 के 100 तुम टुकड़े करोगे तो 1 आएगा ना 1%। अब 1 आवर अपने भी पूरा 1 आवर है। अब इसका 1% बताना है हमने, तो वो कैसे करेंगे? तो वो क्या होगा, वो डेसिमल में आना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके छोटे लोएस्ट फॉर्म में लेते हैं 1 आवर को। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अच्छा अगर हम यहाँ 60 मिनट से करते हैं तो क्या क्या 1% का मतलब 100/100 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 60/100 में भी क्या हो रहा है, डेसिमल में आ रहा है ना करके, शुरू में डेसिमल आ गया। तो हमें थोड़ा सा और सोचना है। क्या सोचना है? अगर 1 आवर में 60 मिनट है तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 60 होंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते तो 60 मिनट में 60 मल्टीप्लाई 60 मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 30 सेकंड। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर मैं परसेंटेज ऑफ 1 आवर की कर रहा हूं, परसेंटेज ऑफ 1 आवर सोचो ये है हमारे पास, तो इसकी परसेंटेज है 0.0 इस तरह से है, मतलब इसके किस में आएगी वो आर में 0.00 आर, ऐसा आंसर आएगा। मेरे को निकालना है अच्छा सा आंसर। अगर मैं ऐसे भी निकाल दूं कोई भी दिक्कत नहीं, वो आर में आएगा, पर मैं इसमें छोटे लोएस्ट फॉर्म में निकालूं तो मेरा अच्छा आंसर आएगा सेकंड में। ठीक है, जैसे देखो अभी करते हैं इसको। 1% मतलब हो गया 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो मैं लिखते हैं यहाँ पे 3600। अब आ गया हमारे पास 20 से 20 चलेंगे, हमारे पास क्या आ गया 36 सेकंड। ये आ गया हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम मिनट का करते, ध्यान से देखना इधर, 1 आवर का हम मिनट का करते तो क्या करते हैं 1/100 मल्टीप्लाई बाय 60 करते, 0 से 0 करता, यहाँ आता 6/10। जब इसके सॉल्व करते तो आता हमारे पास 0.6% आता ना हमारे पास। तो देखो इधर सीधे पॉइंट आ गया। अब इसका मतलब 0.6 मिनट। अब इसका तो मैं बोलूंगा नहीं क्या आंसर आ गया, 0.6 मिनट होता क्या है? अब पता है कि इसको 0.6 मिनट 36 सेकंड होता है। तो मैं जब मैंने सबसे लोएस्ट फॉर्म है तो सीधे मेरा आंसर आ गया 36 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है? 20% of these 25 चलो 20% 25 है क्या है यार? 20% ऑफ 2500। अब जो बोला कि हमारे पास जो होल क्वांटिटी है, जो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो तो 2500 है, वो तो 20% से भी निकल जाएगा आराम से इसको कोई। अब कैसे 25 20 है 20/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इधर आ गया हमारे पास 2500 आ गया। 20 से 20 चला गया, देखो 0 का 0, 25 2 का 50, तो कितना आ गया हमारे पास 500 रुपीज आंसर। इजी है, सिर्फ एक ही होता है वो 60 सेकंड वाला था, तो होता है ऐसे तुम जिसमें हो कंफ्यूजन। और अगला क्या है? 75% of double KG। कहां यार बड़ी किताब नहीं है कोई बड़ी। ठीक है, अब देखो एक आया इस तरह से क्वेश्चन 75% ऑफ 1 kg। अब मैं बोलता हूं बेटा 1 kg का 75% क्या होगा? अब क्या तुम ऐसे करोगे 75/100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका क्या आंसर आएगा 0.7 नहीं, इसका आएगा इसी तरह से 0.75 kg। तो ये क्या हुआ, ये 0 क्या हुआ 0, मतलब ये आंसर भी ठीक है। अगर तुमने ये भी कर लिया तो ये मैं इसको गलत नहीं ठहरा सकता।
नहीं ठहरा सकता मैं इसको गलत, पर हम करेंगे सही थोड़ी लोएस्ट फॉर्म से। तो अब हमें पता है 1 kg में कितने होते हैं, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। वी नो दैट, आप लिखना खुद लाइन लिख लेना, ये चीजें वो मैं लिख रहा हूँ। वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया हमारे पास 1000 ग्राम से करें 0 से 0 क्या आ गया हमारे पास 750 ग्राम आ गया। ये आंसर लग रहा है ना, तो मैं आंसर है 750 ग्राम। अच्छा भी लग रहा है बोलने में भी लग रहा है ना। अब ये आंसर क्या आया था हमारे पास 0.75 kg, ठीक है। तो वो ऐसी चीजें हैं। अब क्या करेंगे हम, अभी अगला भी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। अब हमने क्या बोला यहाँ पे होल क्वांटिटी बोला है, ध्यान से इस क्वेश्चन को 5% ऑफ इट इज 600। इसका मतलब क्या है, ध्यान से इसको 5% ऑफ इट इज 600। अब होल क्वांटिटी क्या होता है हमें नहीं पता। होल क्वांटिटी पिछली बार हमें थी होल क्वांटिटी पता है पूरी की, अब हमें ये नहीं पता। अब बोला कि 5% है 600 कि हमें पता है कि जो 5% है वो है 600। तो यहां से ये पूरा का पूरा होल क्वांटिटी कितनी होगी ये पूछा, समझे। क्या बोला है कि जो 5% है वो है 600, पर पूरा ये जो 5% तो 95% तो बच गया। किसी भी चीज को 100% से करते हैं ना परसेंटेज निकालने के लिए। अगर 5% 600 तो 95% और 5% मिलके कितना होगा। एक तो है कि तुम 600 प्लस करोगे वो तो बहुत लंबा चलेगा, तो ऐसे ही करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम क्या है फाइंड द होल क्वांटिटी, तो लिखेंगे लेट द होल क्वांटिटी। तो हम मान लेते हैं कि होल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है। होल क्वांटिटी let the whole quantity is equal to x। हमने मान लिया होल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, यहां से लेके यहां पूरा का पूरा हमारे पास क्या है x है हमारे पास, हमने मान लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं 5% ऑफ होल क्वांटिटी इज 600। इसका मतलब है इट का मतलब 5% ऑफ होल क्वांटिटी इज 600 है, तो 5/10% है 5/100, समझ गए। ऑफ मल्टीप्लाई, समझ गए। इट का मतलब वो होल क्वांटिटी 5/100 ऑफ होल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, कितनी है x है, तो ये कितनी होगी इज इक्वल टू 600। इज 600 इज हो जाता है इज इक्वल टू। अब क्या हो गया 5/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 600। जब हमारा ये मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाता है तो किस में आ जाता है डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या आ जाएगा 5/100 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अगर जो ऐसे जाते हैं ऐसे लिखना हो ऐसे भी सकते हैं 5/100, तो वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, दोनों बताता हूँ। पहले बताता हूँ इसको 600/5/100 लिख दो, सोचो पहले लिख लिया। अब क्या करना हमने, जो x है x इज इक्वल टू, जब ये वाली साइड से ऊपर आती है दूसरी साइड तो ये मल्टीप्लाई में हो जाती है और ये ऑपोजिट हो जाती है, मतलब x आ जाएगा आपका 600 मल्टीप्लाई बाय 100/5। अब फिर से देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ फिर से एक चीज। x इज इक्वल टू अब थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है 600 डिवाइडेड बाय 5/100, यही मैंने बताया था। तो जो डिवाइड में सॉल्व करते हैं तो उसको किस में बदल देते हैं, मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, बदल दिया। और दूसरी तो अगली वाली वो फ्रैक्शन होती है वो क्या जाती है ऑपोजिट, याद है कुछ, तो हम कर देते हैं 100/5, एक ही मतलब हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ऊपर
तो 600 मल्टीप्लाई बाय 100 और 5 का कितने जीरो है? 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, यहाँ आ गया हमारे पास 5। समझिए, इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 12,000 आंसर। डिवाइड करोगे, मैं तो ऐसे ही कर दिया, 5 1 5, एक आगे इधर, 5 2 10 और बाकी की जीरो लग गई इधर। मैंने ऐसे कर, तुम डिवाइड भी कर सकते हो। समझ गए कि नहीं? Yes sir. फिर से समझाऊंगा तो फिर से समझना है ऐसे इसी क्वेश्चन भाई को। अगला क्वेश्चन क्या है? 12% of 8 rupees. क्या बोला? 12% of 8 is rupees. वाइट एक बोला गया 12% ऑफ इट इज 1080 रुपीज। चीज अलग बात है, इधर एक ही बात है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले मानते हैं होल क्वांटिटी। हमें नहीं पता, हमें 12% का मतलब है कि 12% है हमारे पास ही। तो मान लें लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू x। मान ली तो हमारे पास क्या कहेंगे 12/% बन गया 100। समझ आ गई? ऑफ आ गया मल्टीप्लाई, होल क्वांटिटी हमारे पास x है और ये क्या है 600 नहीं 1080। समझ गए अंदर? फिर हमने क्या किया, x इधर रखा, दूसरी साइड गए, ये डिवाइड हो गया 1080 डिवाइडेड बाय 12/100 हो गया। अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1080। अब डिवाइड को हटाया निशान, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये क्या हो गया 100/12 हो गया। तो इस बोलते हैं ऐसी बोल याद है कुछ ये था ऐसे क्वेश्चन याद है कि नहीं है? तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको सॉल्व किया 1080 2 0 और लग गई और ये आ गया हमारे पास 12 आगे। अब देखो मैंने डायरेक्ट किया और डिवाइड को इधर से डायरेक्ट 12 9 से 108 और 3 0 बच गई। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 9,000 रुपीज। समझ आ गई? आ गया समझ? Yes sir. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कितने पार्ट है इसके? 5 पार्ट है ये। नेक्स्ट है हमारे पास 40% ऑफ इट इज क्या है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। यही है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। तो हमने क्या किया, पहले तो यही लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू कितनी आ गई हमारे पास x आ गई। वही हमने कर दिया 40% होता है 100 ऑफ, मतलब 40/100 ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 500 आ गया। 40% ऑफ होल क्वांटिटी इज 500। ठीक है, मतलब 40% इस होल क्वांटिटी का 500 है, इसका मतलब वही है। तो हमने क्या किया 40/100 x इज इक्वल टू दूसरी साइड आ गई 500 डिवाइडेड बाय 40/100 x इज इक्वल टू डिवाइड का निशान हटाया तो मल्टीप्लाई, ये हो गया उल्टा 100/40। ठीक है, 0 से 0 चले गए, यहीं पे कर देते हैं और हमारे पास आ गई इधर और भी कर सकते हैं यहाँ पे 4 2 2 4 2 5 10 कर सकते हैं। तो घर से आंसर वही आना चाहिए, देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास आ गया इधर 5000/4
अब मैं ऐसे कर दूंगा 4 1 4, 1 कैरी आई, 4 2 8, 2 आया, 4 5 20 और एक 0। तो हमारे पास आ गए ये 1250 रुपीज। रुपीज नहीं, किलोमीटर, सॉरी, 1250 किलोमीटर। समझ गए? जिसमें है उसी में करना है। अब अगला क्या क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास अगला? 70% of it is 40 minutes. 70% of it is 40 minutes. कहाँ है खुला? 14, अच्छा अच्छा। 70% of it is 14 मिनट, यही है। Yes. तो हमने क्या किया? अब हमें पता है 70% 40 मिनट है, मतलब ऐसा पूरा है इसका 70% ही 40 मिनट है, बस ये जो 30% बचा वो साथ में जोड़ के कर रहे हैं हमने। तो हमने क्या किया? 70% ऑफ इट इज 40 मिनट, लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू x। तो 70/100 मल्टीप्लाई बाय होल क्वांटिटी x इज है हमारे पास 40 मिनट। तो x इज इक्वल टू आ गई इधर 14 डिवाइडेड बाय 70/100। x हटा, x में डिवाइड हटा, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 100/70 उल्टा हो गया। अब क्या आ गया हमारे पास? x इज इक्वल टू, ये क्या हमने क्या आ गया? 1400/70 आ गए, 0 से 0, 7 2 14, मतलब 7 2 14, ये आ गया हमारे पास 20 मिनट। बोलो समझ आया? जब तुम वीडियो देखोगे दोबारा जब फिर से देखोगे, खुद करोगे क्वेश्चन, तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगी। ठीक है? देखो इसका मतलब क्या हो रहा है? 70% ऑफ होल क्वांटिटी, मतलब 70% पूरी चीज का है 40 मिनट। यही तो पूछा, 70% 40 मिनट है, हमें तो होल क्वांटिटी बतानी है। तो हमने वैसे लिखा कि 70% का होल क्वांटिटी है 14, तो उसी तरह से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है? नेक्स्ट है अगला। 8% of it is 40 liters. 4014, 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, यही है। Yes, तो इसको क्या किया हमने? वही 8% है 8/100, आगे क्या लिखूं? पासवर्ड मल्टीप्लाई बाय x equals to 40 liter. इज इक्वल टू 40, फिर X equals to 40 multiply डिवाइड divide 8/100. X equals to 40 multiply by 100/8. X equals to 40 तो 0 लग गए, 4000 बन गया, मल्टीप्लाई 8/8. ठीक। आंसर क्या आया? 8 5 500 हाँ यस 500 क्या है? लीटर, 500 liter. लीटर। समझ आया? अगला कर लोगे उधर, कर लोगे, लास्ट पार्ट बचा है कि नहीं? ये इधर आगे कर दिए। अब ये हमारे पास क्या है? नेक्स्ट देखो, थक गया मैं यार। क्या है हमारे पास? कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले इस परसेंट को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है? अब हमारे पास क्या है? गिवन फ्रैक्शन हमारी है 25%। सबसे पहले इसको किस में करना है? हमने डेसिमल में करना है कि किस में करें? बोलो क्या लिखूंगा इधर? किस में करना है? डेसिमल में करोगे? किस में? 2 फ्रैक्शन बोला है ना। Decimal fraction. Convert the given percent to decimal
fraction and also to fraction in simplest form. अब 25% है, 25% का मतलब क्या हमारे पास 25/100 हो गया। थोड़ा सा और लिख कर देखो, समझिए बहुत इजी है ये ना। ठीक है ठीक है समझिए। 25/100 है। सबसे पहले इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में करते हैं चेंज। तो डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 0 है तो क्या लिख सकते हैं 1 2 पॉइंट लिख सकते हैं। तो हमने 25 राइट किया, ऊपर वाला फिर किया हमने 1 2 पॉइंट 0.25। तो 0.25 क्या है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हमने यहाँ पे तो कर दिया डेसिमल फ्रैक्शन, कर दिया। तो मैंने लिखा डेसिमल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 25/100 इज इक्वल टू 0.25। ये आ गया आंसर। दूसरा हमें एक चीज बोलिए, और क्या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए, बोलिए सिंपलेस्ट लिखा ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25% की नहीं बोल रहे हैं। तो सिंपलेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 25% लिख देते हैं इस तरह से। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25% क्या बन गया हमारे पास 25/100। अब इसे मतलब सिंपल बनाना है फ्रैक्शन में, तो उसको डिवाइड करो, काटो इसको। 25/100 किसके टेबल में आता है, ये तो 25 के भी आता है 5 के भी आता है। 25 के तुम दिमाग में जाओ तो 25 1 25 25 4 अगर जिसको दिमाग नहीं होगा तो 5 5 25 5 2 10 और एक 0 गेट 20 क्या आ गया मतलब 5/20। क्या वो और डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। 5 1 5 5 4 20 तो आ गया ना हमारे पास 1/4। तो ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है भैया, समझ आई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कितनी परसेंट है नेक्स्ट 150%। 150%। 150। तो मैं लिखते हैं यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 150% इसी कर कितने आ गई 150/100 आ गई। तो मैंने यहाँ लिख दिया 150 लिख दिया, करो 1 2 पॉइंट 1 2 पॉइंट। तो इसका जीरो लगाने की जरूरत नहीं होती, जो बैंड में नहीं होती ना, जो बैंड में, या तुम लिख भी सकते हो अगर नहीं आ रही है तो इस तरह से लिख दो। ये बन गई इसकी डेसिमल फ्रैक्शन बन गई। अब हमने क्या लिखना है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लिखनी है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ 150%। तो क्या 150/100% का मतलब अपॉन 100 होता है, 0 से 0 बचा क्या 15/10, 5 3 15 5 2 10। तो हमारे पास आ गई था 3/, बोलो समझ आ गई। अगले कुछ कर दोगे ये आसान है ना। ये डेसिमल फ्रैक्शन किया, पॉइंट लगाया, दूसरे में हमने इसको सिंपल किया है ना, हमने रेड्यूस की है ना फ्रैक्शन। हमारे पास यूनिट थी कि रेड्यूस ऑफ फ्रैक्शन, हम इस फ्रैक्शन को काट काट के लोएस्ट फॉर्म में राइट करते थे। किया है ना आपने, तो बेस्ट सही है ये। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन पहुंच गया, 7th। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रन। पार्ट बताए इसका, पार्ट क्या बताया इसका, जल्दी जो सबसे पहले बताएगा मुझे, तो कौन बताएगा। 30% अगर फीमेल है, 40% अगर मेल है, तो कितने परसेंट चिल्ड्रन है, कितना आसान है, 30%। यस 30% चिल्ड्रन है। तो हमने वही लिखा यहाँ पे, क्या है, हाँ और सेवंथ है, तो मैंने लिखा है परसेंटेज ऑफ फीमेल्स। कितनी है फीमेल्स की परसेंटेज, 30% है,
और मेल्स की कितनी है 40% है। अब आया हमारे पास एज मीनिंग ऑफ चिल्ड्रन व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो परसेंटेज ऑफ नहीं टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड मेल्स, कितनी फीमेल्स और मेल्स की कितनी परसेंटेज हुई 70% हुई इक्वल टू 70% प्लस किया ना इन दोनों को 30 और 40 को आ गया ना टोटल परसेंटेज इनकी। अब चिल्ड्रन की कितनी होगी 30, 100 से 30 की परसेंटेज हम 100 से करते हैं ना, तो हमने लिखा इधर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितना आ गया 100% माइनस 70%, कितना आ गया सॉल्व करके 30%। बोलो समझ आ गई। अब देखो हमारे पास है 8th क्वेश्चन, out of 15,000 votes in a constituency 60% voted, find the percentage of 40%. voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? एक का तो ठीक बोला 40%, एक आंसर है ये, तो आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी जगह पे कोई प्लेस है वहां पे 15,000 वोट है, पर 15,000 वोट में सिर्फ 60% ही वोट करते हैं, तो बताओ कितने परसेंट नहीं करते 40%। और फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली नॉट वोट, और फाइंड करो कि कितने को वोट नहीं करते, वो 40% है वो है कितने लोग हैं वो फाइंड करो। एक तो तुमने आज निकाले सर 40% नहीं किया, वो तो 40% है कितने, टोटल तो हमारे को पता है कि 15,000 है ना, तो हमने लिखा यहाँ पे देखो टोटल वोटर्स इज इक्वल टू कितने हमारे पास 15,000 है, 15,000 वोटर्स है ना हमारे पास। कितने किए, कितने परसेंट के, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोटेड, देखो ये लिख देता हूं मैं, परसेंटेज ऑफ वोटेड कितने हुए 60% ने वोट किया। अब सबसे पहले पूछे हमने फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, वहीं से लिख दिया मैंने क्वेश्चन से बोल रहा है डिड नॉट वोट, तो कितना हुआ 100% से कर दिया हमने इसको माइनस 60% को, तो हमारे पास आ गए 40%। ये तो सबको पता लग गया ना, सुनियास लग गया पता। तो हम 100 से करते हैं तो 60% ने वोट दिया, तो जिसने नहीं दिया वो 40% हुए। अब हमें बताना है कि 40% है कितने, 60% तो हमें पता है, हमें बताना है क्या बताना है हमने 40% है कितने। तो एक तो देखो अगर मैं 60% को मेरे को पता लग जाए तो मैं फिर 15,000 उसको माइनस कर सकता हूँ पीयू, ठीक है। तो जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ 60% वोटर्स, 60% वोटर्स कितने हो पहले ये बताओ मेरे को, 60% वोटर्स कितने हुए 60% ऑफ 15,000 टोटल वोटर्स हुए ना 15,000 वोटर्स, ये हुआ हमारा 60%। तो 60% निकाल दिया मैंने 60/100 और मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया मेरे पास 15,000 आ गया, 20 से 20 यहाँ से किया 2 1 2 20 15 6 90 9,000 आ गए इधर 9,000 वोटर्स। जो 60% है वो कितने वोटर्स है 9,000, तो 40% कितने वोटर्स हुए
6000 हुए और 60% करें तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ 40% वोटर्स इज इक्वल टू टोटल वोटर्स माइनस 60% वोटर्स। तो टोटल वोटर्स हमारे पास कितने हैं बेटा? 12,000 कितने? 15,000 है और 60% वोटर कितने हमारे पास? 9,000 है। तो हमारे पास कितना आ गया ये? 6,000 वोटर। तो जो 40% है वो कौन कितने हैं? 6,000 वोटर्स। अलग मेथड हो सकते हैं, मैं जितनी बात करूंगा मेरा अलग ही मेथड होगा, पर ये समझ गए? थोड़ा सा बोल दिया करो यार। यस सर। Meena saves 4,000 from her salary. If this is 10% of her salary, when in her salary? बोलो मीना की सैलरी हमें पता नहीं है इस बार, हमें टोटल क्वांटिटी जैसे टोटल क्वांटिटी हमें पता नहीं थी 40,000 लगिया बता। टोटल क्वांटिटी हमें पता नहीं थी, पर ये पता है कि जो 10% सैलरी है, 10% सैलरी है वो कितनी है? 4,000 है। तो मुझे इसकी सैलरी कितनी है मीना की? तो हम लिख सकते हैं मीता जो मीना नहीं मीता ये 10% सैलरी ऑफ मीता इज इक्वल टू कितनी है? 4,000 रुपीज है 4,000 रुपीज है। पर हमें बताइए इसकी कितनी पूरी सैलरी 100% सैलरी कितनी हमने ये निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं मीता सैलरी, यहाँ भी कैपिटल में लिखना यार, गलती जाती है बहुत सारी। मीता सैलरी कितनी है? मीता सैलरी जो उसकी 10% सैलरी है, 10% ऑफ, अच्छा एक लाइन लिख दो यार, लेट द मीता सैलरी, ये लिख दो लेट द, यहाँ पे ऐड कर देना, लेट द मीता सैलरी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब मीता सैलरी कितनी होगी? 10% ऑफ उसकी जो टोटल सैलरी थी वो कितनी है? एक्स है, और जो 10% है वो कितनी है? इज इक्वल टू 4,000 है। मतलब 10% जो उस पूरी सैलरी का है वो 4,000 है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10/100 ऑफ का मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4,000। फिर क्या हो गया हमारे पास? x इज इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई बाय नहीं डिवाइड बाय 10/100। x इज इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100/10। ये भी 0 से 0 चले गई, तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। समझ गए? तूने तो 10% देखा नहीं, इतनी तो 10 कर दूंगा कि 10 60 4 6 तो 40,000 तो इस तरह से गया ना दिमाग से, पर इसको मैं एक्सप्लेन करके इस तरह से राइट करना। समझ गए? जब 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, करोगे, टेस्ट की तैयारी करोगे, तब होगा इसका। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये local cricket team played 20 matches in one season. लग जाएगा पता। अरे मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा कैसे वो ठीक हो रहा है कि जो लोकल क्रिकेट टीम है वो प्ले करते हैं 20 मैचेस एक सीजन में। ठीक है, कितने करते हैं वो? 20 मैचेस। इफ इट वॉन्ट 25%, ठीक बोला, वो कितने जीतती है? 25% जीतती है। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन? अगर देखो ये पूरा सेशन टीम का 20 मैचेस खेले इस टीम ने, पूरे मतलब पूरी टीम ने, तो वो सिर्फ उसने कितने जीते? 25% जीते।
25% उसने वॉन किए। तो बताओ उसने कितने मैच जीते, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे लोकल क्रिकेट टीम played matches in one season is equal to 20। ठीक है, 20 मैचेस खेले ना एक सीजन में। It won 25% of them। percentage of won matches कितनी है, 25% है। अब है हमारे पास how many matches did they win, number of matches they win is equal to कितने मैच वो जीते। अब 25% अब होल मैच तो हमें पता है, तो हमें सीधे 25% ऑफ 20, यही तो है कि होल मैच। अब होल हमें पता है कि पूरे मैच कितने खेले, जब हम पूरे नहीं आते तब लिखते हैं वो 10% ऑफ x मानते हैं। अभी तो हमें पता है सारे 20 है, तो हम लिख दें 25/100 मल्टीप्लाई बाय 20, 0 का 0 चला गया, आ गया। अब देखो इधर से 2 5 जो 10, 5 5 जो 25, ऐसे भी काट सकते 5 भाग गया, पर चलो ऐसे निकालना तो 25 2 जो 50 और नीचे आ गए 10 10 5 जो 50। तो कितने आ गए यहाँ पे 5 मैचेस। समझ गए, इसको देखो टेस्ट होगा मेरे एक्सरसाइज का परसों, समझ गए।